नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे अपने YouTube चैनल एएच स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों ये है टेंस का सीरीज़ का पार्ट 4। इससे पहले मैं 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार ज़रूर देखें। दोस्तों हमारे चार्ट के हिसाब से आज हमें परफेक्ट टेंस पढ़ना है। इस परफेक्ट टेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों को आज हम समझेंगे। चलिए शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बेसिक सी चीज़ पूछता हूँ। परफेक्ट टेंस में किस टाइप के सेंटेंस आते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि परफेक्ट टेंस के अंदर कोई काम पूरा हो चुका होता है। किसी भी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं ऐसे शब्द आते हैं तो ये परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। और इसी परफेक्ट टेंस के अंदर हम 3 पार्ट पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ये 3 पार्ट हो गए। तो सबसे पहले हम इसके प्रेजेंट परफेक्ट वाले पार्ट को पढ़ते हैं। इसके अंदर मैं आपको 3 टाइप के एग्जाम्पल दूंगा। पहले एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। एफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक और इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। उसके बाद में कुछ रूल्स याद करने हैं और उसके बाद में अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एफर्मेटिव का मैं एक सेंटेंस लेता हूँ। मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। आई हैव प्लेड फुटबॉल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आई के साथ में हैव लगा है, क्योंकि हैव कब लगता है? जब आई, वी, यू या दे प्लूरल शब्द हो तो उनके साथ में हैव लगता है। अदरवाइज अगर इन्हीं की जगह पे कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा? है। जैसे कि ही, सी, इट, कोई भी सिंगुलर। अब देखिए यहाँ पे हैव के साथ साथ में प्ले की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, प्लेड का, क्योंकि प्ले यहाँ पे क्रिया है और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए प्लेड। अब इसी वाक्य को मैं नेगेटिव में लेता हूँ। मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँ या फिर मैंने फुटबॉल नहीं खेली है। इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, बस नोट उठाकर रख देना है। जैसे आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। अब इस सेंटेंस में आपने क्या चीज़ नोट की? आपने इसमें एक ही चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे नोट लग गया है। कहाँ लगा है ये भी देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, हैज़ या हैव के बाद में नोट लगता है। यही एक छोटा सा रूल है इसमें। अब हम लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी को इंट्रोगेटिव में लेते हैं अपन। जैसे कि क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ? हैव आई प्लेड फुटबॉल। यहाँ पे क्या चेंजेस जो है? यहाँ पे केवल इतना चेंज हुआ है कि हैव पहले आ गया है। तो इन वाक्यों के अंदर, इंट्रोगेटिव के अंदर हैज़ या हैव मतलब हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो पहले आ जाएगी और लास्ट में सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इन एग्जाम्पल्स में हमने रूल भी समझ लिए हैं। तो इसी के साथ अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। देखिए दोस्तों, इन वाले वाक्यों को समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इन वाक्यों में पास्ट में एक एग्जैक्ट टाइम पे ये ख़त्म हुए हैं। उदाहरण के लिए, वो सन 1980 से पहले यहाँ आ चुका था। ही हैड कम हियर बिफोर 1980। अब इस वाले वाक्य में हमें क्या डिफरेंस दिख रहा है? ही हैड, हैज़ हैव जो थी उसकी जगह पे यहाँ पे हैड का प्रयोग हुआ है। कम हियर बिफोर 1980, ये जो कम है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नहीं है दोस्तों, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। मतलब इन वाले वाक्यों में हमें हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। हैज़ हैव नहीं, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है हमें। इसी चीज़ को हम नेगेटिव सेंटेंस के अंदर बदल कर देखते हैं। जैसे वो सन 1980 से पहले यहाँ नहीं आया था। He had not come here before 1980। अब यहाँ पे क्या चेंजेस दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे बस इतना ही चेंज है कि नोट लग गया, और वो भी कहाँ पे? हेड के जस्ट बाद में। अब अगले देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी देख लेते हैं। क्या वो सन 1980 से पहले यहाँ आ चुका था? हैड ही कम हियर बिफोर 1980 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हेड पहले आ जाएगा यहाँ पे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो है, जैसे उसमें रूल थे यही इसमें लागू होंगे। अब यहाँ पे अपना कंप्लीट हो चुका पास्ट परफेक्ट। आगे हम बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। इसमें किस टाइप के वाक्य आएंगे? जैसे कि मैं कोई काम कर चुका हूँगा, फ्यूचर में परफेक्ट। ठीक है, तो हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर
मैं फुटबॉल खेल चुका हूँगा। आई विल हैव प्लेड फुटबॉल। यहाँ पे विल का प्रयोग हुआ है। आई विल हैव, यहाँ पे विल हैव का प्रयोग किया जाता है और हैव लग गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ही लगेगी। तो यहाँ पे प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। आई विल हैव प्लेड फुटबॉल, थर्ड फॉर्म है प्लेड। अब हम इसी को नेगेटिव में बदल कर देखते हैं। मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँगा। आई विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। यहाँ पे क्या चेंजेस दिखा, विल और हैव के बीच में नॉट लग जाएगा, यही इसके अंदर चेंज है। आई विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। अब हम इसको लेते हैं इंट्रोगेटिव के अंदर। क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँगा। विल आई हैव प्लेड फुटबॉल, यहाँ पे विल पहले आ जाएगा, बाकी सेंटेंस ऐसा का ऐसा रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंदर विल का बहुत बड़ा रोल है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसी के साथ में हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि कहीं पे भी हैज़, हैव या हैड का प्रयोग हो, कैसे भी हो चाहे, तो उसके साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। इसी के साथ में अपना यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ में भी अपना परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।